दोस्तों, शुरू करेंगे आज का प्लान। तो आज का प्लान है 32 × 42 यानी कि 1344 स्क्वायर फीट का एरिया हम डिज़ाइन करने वाले हैं। जिसका अगर विड्थ की बात करूं, ये सेक्शन आपका आ जाएगा 32 फीट एंड जो लेंथ का एरिया रहेगा, ये एरिया आपका रहेगा 42 फीट का। ये साइड डायरेक्शन रहेगा आपका नॉर्थ एंड दिस साइड साउथ। तो साउथ एंड नॉर्थ आपका नॉर्थ फेसिंग का हाउस प्लान डिजाइन किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले कॉलम के सेक्शन की। तो ये आपका कॉलम, एक कॉलम आपका इधर आ जाएगा। ये आपके फ्रंट वॉल पे कॉलम रहेंगे। ये आपका कॉलम, ये आपका साइड वॉल में कॉलम रहेगा। आपका लास्ट वॉल जो रहेगा रो, उसका कॉलम की जो संख्या है उसको आप, या उसका स्थान आप उसको अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको अपने अनुसार प्रोवाइड किया है। तो ये आपके कॉलम के सेक्शन हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें इसके डोर के सेक्शन की। तो ये आपका डोर का सेक्शन होता है। ये आपका डोर, एक डोर आपका इधर आएगा। ये भी आपका डोर का सेक्शन, या फिर आप इसको ओपन रख सकते हैं। ऐसे ये पूरा ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको रखना चाहें तो यहाँ से ये पूरा ओपन रह सकता है, जो कि पार्किंग के लिए भी हो सकता है। ये आपका डोर का सेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका एक डोर का सेक्शन इधर आएगा। ये भी आपका डोर का सेक्शन एंड दिस साइड ऑल्सो डोर। ये डोर का सेक्शन है। ये लास्ट में जो 2 बेडरूम प्रोवाइड किए गए हैं उसमें डोर प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपके डोर के सेक्शन, एक डोर का सेक्शन आपका इधर आ जाएगा जो लास्ट में वेंटिलेशन के लिए दिया गया है। एंड लेट एंड दिस साइड आपका वॉथ का डोर सेक्शन। ये किचन का एरिया बचता है, तो किचन के एरिया में भी आपका ये डोर के सेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपके डोर का सेक्शन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें आपके विंडो के सेक्शन की। तो ये आपका विंडो, ये आपका मेन वॉल पे जो मेन रोड रहेगा उस साइड विंडो रहेगा आपका। एक विंडो आपका ये रहेगा। ये भी आपका विंडो का डायरेक्शन रहेगा। विंडो, ये एक विंडो इधर प्रोवाइड किया जाएगा। इधर आप विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि स्टेयर के सेक्शन पे रहेगा। एक विंडो आपका ये रहेगा एंड ये भी आपका विंडो का सेक्शन रहेगा। इसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ आपका। ये आपका विंडो एंड विंडो, दिस वन विंडो। ये आपका विंडो का सेक्शन एंड ये विंडो, ये आपके विंडो के सेक्शन होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें रूम के सेक्शन की। तो आपका ये बेडरूम, एक बेडरूम आपका ये रहेगा। ये आपका बीच में ओपन स्पेस या डाइनिंग पर्पस से, ये आपका जैसे अटैच लेट बाथ रख सकते हैं आप इसको। ये पूजा रूम प्लस ये किचन का सेक्शन। इसके बाद आपका ये लेट एंड वॉथ का सेक्शन आ जाएगा। अब आपका बचता है एक एक्स्ट्रा रूम, या फिर आप इसको गेस्ट रूम भी कह सकते हैं, ये रहेगा। ये आपका ड्राइंग या लिविंग का सेक्शन। इसको फोर्ज या व्हीकल पार्किंग, या फिर आप इसको वेटिंग सेक्शन कह सकते हैं। ये आपका ओपन स्पेस रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एरिया के सेक्शन की। तो ये आपका एरिया का सेक्शन, बात करेंगे बेडरूम के सेक्शन से। तो बेडरूम का आपका जो विड्थ रहेगा, ये एरिया आपका ये 12 फीट 11 इंच का सेक्शन एंड इसका लेंथ भी आपका 12 फीट 11 इंच का सेक्शन रहेगा। ये जो दोनों बेडरूम है उसके आपके एरिया सेम रहेंगे। ये भी आपका 12 फीट 11 इंच का सेक्शन रहेगा। इसके बाद आपका आता है ओपन स्पेस। ये ओपन स्पेस आपका, ये आपका रहेगा 5 फीट, इस साइड लिख देता हूँ मैं आपको, 5 फीट 8 इंच का सेक्शन एंड दिस साइड 5 फीट 3 इंच का सेक्शन। सेम सेक्शन आपका ये रहेगा जो पूजा रूम के लिए दिया गया है। ये भी इसका एरिया आपका सेम ही रहेगा, 5, 3 एंड 5/8। इसके बाद आपका आता है लेट का सेक्शन। लेट का सेक्शन आपकी जो
ये सेक्शन रहेगा लेंथ में, ये विड्थ का सेक्शन ये आपका रहेगा 5 फीट एंड दिस साइड आपका जो लेंथ रहेगा ये आपका 3 फीट 6 इंच का एंड जो बाथ का लेंथ रहेगा 3 फीट 10 इंच का एंड विड्थ का सेक्शन 5 फीट का रहेगा। दोनों का सेम रहेगा, लेंथ में आपका चेंजेस है। इसके बाद आता है आपका किचन का सेक्शन। तो किचन में आपका ये जो विड्थ का सेक्शन आएगा वो आपका आएगा 8 फीट 3 इंच का एंड दिस साइड जो लेंथ में रहेगा एरिया का 7 फीट 8 इंच का सेक्शन आ जाएगा। इसके बाद आपका एक ओपन स्पेस बचता है बीच में, इसकी जो लेंथ ये ओपन स्पेस आपका ये वाला जो डाइनिंग के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं आप, ये आपका रहेगा 11 फीट 4 इंच का सेक्शन। 11 फीट 4 इंच का सेक्शन आपका ये सेक्शन रहेगा। इसके बाद आता है आपका एक एक्स्ट्रा रूम या फिर गेस्ट रूम कह सकते हैं आप इसको। इसकी जो विड्थ रहेगी वो आपका रहेगा 9 फीट 3 इंच का सेक्शन एंड जो लेंथ में एरिया रहेगा आपका वो आपका रहेगा 13 फीट 4 इंच का सेक्शन। ये आपका रूम का होता है। इसके बाद बचता है आपका स्टेयर केस में ये जो लेंथ है आपका ये आपका रहेगा 10 फीट एंड दिस साइड आपको 3 फीट एंड 3 फीट ये आपका अप रहेगा यहाँ से स्टेयर का, यहाँ पे रूफ टॉप पे खुलेगा स्टेयर। इसके बाद बचता है आपका ड्राइंग का सेक्शन। तो ड्राइंग के सेक्शन की जो विड्थ है वो है आपका 15 फीट 4 इंच का सेक्शन एंड जो लेंथ वाइज बात करें हम तो वो आपका आएगा 9 फीट 10 इंच। इसके बाद आपका बचता है फोर्च का सेक्शन या व्हीकल पार्किंग। इसकी लेंथ विड्थ का सेक्शन आपका रहेगा 17 फीट एंड लेंथ का एरिया आपका आ जाएगा 7 फीट 10 इंच का। इसमें एक व्हीकल पार्किंग आराम से हो सकता है। ये आपका ओपन स्पेस रहेगा जिसका लेंथ 7 फीट 10 इंच का सेम सेक्शन रहेगा एंड दिस साइड आपका जो एरिया रहेगा ये आपका रहेगा 11 फीट 2 इंच का सेक्शन। इसके बाद इसमें बचता है मेन गेट। तो ये आपका मेन गेट प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपका मेन गेट का एरिया रहेगा। मेन गेट ये आपका मेन गेट का एरिया रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें आपका बचता है बिल्डिंग कॉस्ट। तो बिल्डिंग कॉस्ट आपका रहेगा इसका 10 से 12 लाख। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बिल्डिंग कॉस्ट का जो एस्टिमेट है वो आपका जगह या फिर लोकेशन के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक एवरेज बिल्डिंग कॉस्ट का निकाल के दिया है। इसके बाद आपका कॉलम सेक्शन हो गया। स्टेयर मैंने आपको बता दिया, यहाँ से स्टेयर रहेगा एंड ये सेक्शन आपका ये रूफ टॉप पे खुलेगा। ये आपका रूफ पे खुलेगा। ओके, तो ये आपका प्लान होता है। अगर आप ऐसा और कोई प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।